नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को दिया नोटिस, 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार नोटिस थमा ही दिया और उनसे 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोपों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री को नोटिस देने पहुंची थी। हालांकि आप नेताओं ने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल के ऑफिस ने नोटिस लेने की पेशकश की तो पुलिस अधिकारियों ने रिसीविंग नोट देने से इनकार कर दिया। 7 फरवरी से शुरू होगा फेस्टिवल धमाका फ्लैट स्कीम का दूसरा चरण। दिल्ली विकास प्राधिकरण की फेस्टिवल धमाका आवासीय योजना के तहत दूसरा चरण 7 फरवरी से शुरू होगा। यह योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। 7 फरवरी को सुबह 11 बजे से लोग अपने फ्लैट बुक करवा सकेंगे। इस योजना में लोकनायकपुरम, नरेला और द्वारका में EWS, MIG और LIG के फ्लैट उपलब्ध हैं। मार्च के अंत तक दौड़ने लगेंगी प्रीमियम बसें, दिल्ली वासियों को घर के पास मिलेगी यह सुविधा। दिल्ली सरकार की प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना के तहत बसें जल्दी सड़कों पर चलती हुई नजर आएंगी। एक कंपनी के आवेदन को फरवरी अंत तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है। योजना में 3 कंपनियां आवेग, चलो और उबर ने रुचि दिखाई है। इनमें 2 के आवेदन मिल गए हैं जबकि एक कंपनी का आवेदन नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि एक कंपनी के आवेदन की फाइल परिवहन आयुक्त के पास भेजी गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी को लाइसेंस मिलने के बाद मार्च अंत तक बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। दिल्ली अमृतसर के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को मिली मंजूरी। दिल्ली अमृतसर के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 74.772 किलोमीटर होगी जबकि पानीपत में इसकी लंबाई करीब 31.74 किलोमीटर होगी। इस परियोजना में 22 गांव आएंगे। इसके मूर्त रूप में आने के बाद दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर कॉरिडोर प्राथमिक गलियारा बन जाएगा। इसमें बुलेट ट्रेनों के लिए 55 फीट चौड़ा रेलवे ट्रैक होगा जिस पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्रस्तावित की गई है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद अमृतसर से दिल्ली के बीच यात्रा का समय 5 से घटकर 2 घंटे होने की उम्मीद है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी पहुंची कोर्ट, शिकायत दर्ज। कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ में शामिल न होने पर ईडी दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने समन का अनुपालन न करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ईडी ने कहा है कि लगातार प्रवर्तन निदेशालय की ओर से PMLA की धारा 50 के तहत जारी समन का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 फरवरी को तय की है। दिल्ली में किराएदारों से सोसाइटीज अब नहीं ले पाएंगी भारी भरकम रकम। अवैध तरीके से नए सदस्यों से एंट्री फीस वसूलने की बढ़ती शिकायतों के बाद रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली की कोई भी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी किसी भी रूप में सदस्यों से एंट्री फीस नहीं ले सकती। ऐसा करने पर सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पिछले कुछ साल में इस तरह की कार्रवाई की भी गई है। NCRTC का ऐलान, स्टेशनों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बड़ा ऐलान किया है। NCRTC ने कहा है कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RTC के स्टेशनों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इससे बिजली बनाई जाएगी और CO2 एमिशन कम होगा। शनिवार को इसकी जानकारी दी गई। ये रूफटॉप सिस्टम साहिबाबाद, गुलधर, दुहाई डिपो स्टेशन और दुहाई वर्कशॉप में RRTS स्टेशनों के प्लेटफॉर्म शेड पर लगेंगे, जिससे लगभग 3 मेगावाट की सौर क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है। आडवाणी को भारत रत्न देने पर ओवैसी ने की तारीफ, फिर कसा तंज। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न उचित है। फिर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हिंसा में जान गंवाने वाले भारतीयों की कब्रें सीढ़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। फ्रांस ने अपनाया भारतीय UPI सिस्टम। भारत ने अपने पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ की UPI सिस्टम को फ्रांस ने अपना लिया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर से UPI लॉन्च किया जाए। इससे भारतीय पेमेंट सिस्टम को एक बड़ी पहचान मिलेगी। फ्रांस में UPI की शुरुआत पर PM मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
खुशखबरी, रेल मंत्री ने बताया कब आएगी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्ती। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी लेवल 1 और एनटीपीसी की नई वैकेंसी इसी साल निकलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब रेलवे की भर्तियां हर साल निकलेंगी। यह वार्षिक होगी। जनवरी में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती, अप्रैल में टेक्नीशियन की भर्ती, जून माह में एनटीपीसी की भर्ती और अक्टूबर में लेवल 1 की भर्ती निकलेगी। अप्रैल में कहीं चुनाव आचार संहिता न लग जाए, इसलिए इस बार टेक्नीशियन की भर्ती फरवरी में निकाल दी जाएगी। बीजेपी को रसातल से शिखर पर पहुंचाने वाले नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका ऐलान किया है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए लिखा, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के विकास में हमारे दौर के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक रहे आडवाणी जी का योगदान अविस्मरणीय है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, प्रदूषण से जल्द मिलेगी निजात। राजधानी दिल्ली के 19 इलाकों की हवा शनिवार को खराब श्रेणी में रही। इन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के अंक से ऊपर रहा। अच्छी बात यह है कि अगले 2 दिनों के बीच होने वाली मौसम की गतिविधि के चलते दिल्ली की हवा साफ सुथरी रहने के आसार है। दिल्ली के लोगों को इस बार सर्दियों में सामान्य से ज्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ा है। पिछले वर्ष अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े के बाद से दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में चल रही थी। अपनी नाकामी और दलाली को छिपा रहे सीएम केजरीवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व आप पर हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अपनी नाकामी, दलाली और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथी भाजपा पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री भी आरोपित हैं। कार्रवाई से बचने के लिए मुख्यमंत्री भाग रहे हैं। भाजपा ने पुलिस से इस मामले की जांच करने की मांग की है। दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में डीएम ने किया जनसंवाद, लोगों ने गिनाई समस्याएं। दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में डीएम अलीपुर ने जनसंवाद किया, जिसमें गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव की समस्याएं जानने के साथ साथ आसपास क्षेत्र में जो भी समस्याएं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित, उन तमाम समस्या को सुनने का प्रयास किया। वहीं मुखमेलपुर गांव के लोगों ने लगभग 13 मुख्य समस्याएं बताई, जिसमें सबसे पहले समस्या गांव के बाहर से 6 नंबर ड्रेन है, जिसमें कई गांवों का पानी आता है। गांव वालों ने बताया कि इस पानी से बदबू आती है, साथ ही ऐसी भी संभावना है कि नाले में जहरीली गैस भी पनपती है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रविशंकर ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा इधर इंडिया टूट रहा है, उधर वो देश जोड़ने चले हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की शक्ति को हमने बार बार दुर्बल माना था और अब वह दुर्बलता दिखाई दे रही है, जिससे हमें नहीं था अनुमान। उन्होंने यह भी बताया कि नीतीश कुमार ने छोड़ा है, ममता बनर्जी छोड़ रही हैं और बाकी के लोग बस नमस्ते कह रहे हैं। इधर इंडिया टूट रहा है और उधर राहुल गांधी देश जोड़ने चले हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।